हाय गाइस। तो आज की मूवी है द मार्शियन जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो कि मार्स पर होते हैं और वहाँ की सॉइल पर कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है और उन्हें तुरंत अपने स्पेसशिप पर जाना होगा। और तभी सब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप की तरफ मूव करने लगते हैं, पर उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क था वो तूफान में ही फंस जाता है। मार्क अपने स्पेसशिप तक नहीं पहुंच पाता और वो इसी तूफान के बीच कहीं लॉस्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस मिशन के बाकी एस्ट्रोनॉट उससे कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते। वो ये मान लेते हैं कि मार्क शायद अब मर चुका है और क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था तो वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मार्क अभी ज़िंदा है और वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका है। मार्क किसी तरह चल के अपने कैप्सूल तक जाता है जो कि इन लोगों ने अपने रहने के लिए यहाँ पर लगाया था। मार्क अब काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है। वो सोचता है कि अब वो सबसे कांटेक्ट कैसे करेगा और अगर वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया तो यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाएगा। मार्क के पास अपने साथियों से जो कांटेक्ट करने का मीडियम था वो तो तूफान में डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो सोचता है कि अब अगला मिशन मार्स पर 4 साल बाद आने वाला है, पर तब तक सरवाइव करने के लिए ना ही उसके पास कैप्सूल में सफिशिएंट ऑक्सीजन थी और ना ही फूड सप्लाईज, तो वो जिंदा कैसे रहेगा। वो सोचता है कि जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तभी मार्क अपने कैप्सूल की चीज़ों को देखने लगता है जहाँ उसे कुछ आलू मिलते हैं। दरअसल ये सभी एस्ट्रोनॉट मार्स की सॉइल पर यही टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो कितनी फर्टाइल है, जिसके लिए वो वहाँ उगाने के लिए अपने साथ कुछ आलू के सैंपल्स भी लाए थे। मार्क को अब आइडिया आता है। वो अपनी डायरी में अपने खाने का मेन्यू बनाता है जिसमें सारी डिशेस सिर्फ आलू से ही रिलेटेड होती हैं। वो कुछ आलू के सैंपल से मार्स की सॉइल पर खेती भी करने लगता है ताकि वो और आलू उगा सके। पर यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि खेती करने के लिए उसके पास पानी बहुत कम था। उसके पास बस उतना ही पानी था जितना एस्ट्रोनॉट्स अपने यूज़ के लिए लाए थे। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मार्क एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ एक बॉटनिस्ट भी था और उसे पता था कि कम से कम पानी के साथ खेती कैसे की जा सकती है। लेकिन फिर भी वो कुछ केमिकल्स को मिलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है, जिसमें पहले अटेम्प्ट में वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ उसने ऑक्सीजन की क्वांटिटी लेने में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। और अब जब वो दोबारा अपनी कैलकुलेशन को करेक्ट कर लेता है तो वहाँ पानी बनना शुरू हो जाता है और वो ड्रिप सिस्टम की मदद से सबसे पहले एक प्लांट उगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे अब उसे जिंदा रहने की होप मिल जाती है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि अर्थ पर यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब मर चुका है और यहाँ तो उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो मार्स को ऑब्जर्व कर रही थी। उसे मार्स की पिक्चर्स को जूम करने पर पता चलता है कि कुछ सामान अपनी जगह से मूव हुआ है, यानी जो सामान पहले कहीं और रखा था अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, जिससे उसे पता चलता है कि मार्क अभी जिंदा है। दरअसल ये कुछ सोलर पैनल्स होते हैं जो मार्क ने ही शिफ्ट किए होते हैं। ये बात लड़की जब अपने सीनियर्स को बताती है तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी जिंदा है, पर उनमें से एक उन्हें बताता है कि अगर ये लोग मार्क को बचाने के लिए कोई मिशन भेजते भी हैं तो उसके पहुंचने तक वो वैसे भी मर जाएगा क्योंकि उसके पास वहाँ पर ना ही सफिशिएंट खाना है और ना ही पानी। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मार्क कुछ प्लानिंग कर रहा है जहां वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि 4 साल बाद जिस जगह पर अगला मिशन आने वाला है वहां पहुंचने के लिए उसे अप्रॉक्स कितने दिन लगेंगे, जिससे उसे पता चलता है कि उसे वहां पहुंचने के लिए अप्रॉक्स 50 डेज चाहिए, पर 70 डेज तो इसे यहाँ पर पहले ही हो चुके थे। वो सोचता है कि ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अच्छा है कि ये जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाए। पर यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर थी और उसके पास जो कार थी वो सोलर पैनल से चलती थी जो एक दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर ही ट्रैवल कर सकती थी। पर वो सोचता है कि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम अर्थ पर देखते हैं कि उसकी टीम प्लानिंग कर रही होती है कि उनके रेस्क्यू मिशन भेजने से पहले वो लोग मार्स पर खाना और पानी भेजेंगे। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मार्क तो मार्स पर अब काफी आलू उगा चुका होता है, पर वो साथ ही हर दिन अर्थ से कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करने के तरीके ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मार्स पर एक डिवाइस मिलती है जो कि एक कैमरा होता है जो मार्स की पिक्चर दुनिया तक भेज सकता था। इसके बाद मार्क वहां पर 3 बोर्ड लगाता है जिसमें बीच वाले बोर्ड पर वो लिखता है कैन यू सी मी और लेफ्ट और राइट वाले बोर्ड पर वो लिखता है येस एंड नो। और जब अर्थ पर उसकी टीम ये देखती है तो वो कैमरा को येस की साइड मूव करती है, जिसे देखकर मार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है।
अब वो अर्थ पर लोगों से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो चुका था। अब ये लोग बात करने के लिए एक कोड लैंग्वेज बना लेते हैं जिसमें उसकी टीम उसे बताती है कि उसके लिए अर्थ से खाना और पानी भेजा जा रहा है, जिसे सुनकर मार्क काफ़ी खुश हो जाता है। मार्क उनसे ये भी पूछता है कि उसके जो साथी उसके साथ इस मार्स मिशन पर आए थे, क्या ये बात उन्हें पता है, जिस पर उसकी टीम उसे बताती है कि ये बात अभी उसके साथियों को नहीं पता, पर वो जल्द ही उन्हें बता देंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब मार्क के साथियों को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो लोग उसे वहीं मार्स पर अकेला मरने के लिए छोड़ आए। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्क ने जिस जगह पर आलू उगाए थे वहां ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस पर मार्क अब बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुका था क्योंकि उसके पास अब जो खाना बचा था वो अर्थ से सप्लाईज आने तक काफ़ी नहीं था। अब वो डिसाइड करता है कि उसे अब काफ़ी कम खाना होगा ताकि वो अपनी फूड सप्लाईज को ज़्यादा दिन चला सके। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्क की टीम एक रॉकेट लॉन्च करती है जिसमें मार्क के लिए खाना और पानी होता है, पर यहाँ ये रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है और साथ में सभी सप्लाईज भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे मार्क की टीम काफ़ी परेशान हो जाती है। और जब मार्क को ये बात पता चलती है तो वो भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और अब मार्क अपनी टीम को एक मैसेज भेजता है जहां वो उन्हें बोलता है कि उसकी फैमिली को बता दिया जाए कि वो हार मानने वालों में से नहीं है और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्क की स्पेस एजेंसी अब चाइना से भी हेल्प मांगती है, जिस पर चाइना हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जहां उनका स्पेसशिप 1 महीने बाद मार्स पर जाने वाला था और अब वो उसी में ही मार्क को रेस्क्यू करने वाले हैं। तभी मार्क की टीम का एक आदमी ये एडवाइस देता है कि क्यों ना जो स्पेसशिप पहले से ही मार्स से अर्थ की ओर आ रहा है उसे ही मार्क की हेल्प के लिए भेजा जाए, पर वहीं बाकी टीम मेंबर्स उसे बताते हैं कि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है और इसमें बाकी के मेंबर्स की भी जान जा सकती है और इसीलिए वो सब इसके लिए मना कर देते हैं। तभी हम मार्स पर देखते हैं कि मार्क अभी भी हिम्मत नहीं हारा था और वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन जिंदा रहने के तरीके ढूंढ रहा था। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो स्पेसशिप मार्स से वापस आ रहा होता है अब वह वापस मुड़ जाता है, जिस पर मार्क की स्पेस एजेंसी सोचती है कि उन्होंने तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, तो आखिर ऐसा कैसे हुआ। दरअसल यहाँ ये होता है कि जिस लड़के ने सबको एडवाइस दी थी उसी ने स्पेसशिप के एस्ट्रोनॉट से रिक्वेस्ट की होती है कि अब तुम ही लोगों को जाकर मार्क को बचाना होगा क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था और अगर अर्थ से उसे बचाने के लिए कोई मिशन भेजा गया तो उसमें कई साल लग सकते हैं और तब तक वो शायद जिंदा भी ना बचे। जिस पर मार्क की स्पेस एजेंसी काफ़ी गुस्सा करती है, पर वहीं चाइना उन्हें बताता है कि ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है और जब मार्क के टीममेट्स ही उसे बचाने के लिए रेडी हो गए हैं तो हम लोगों को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ चाइना की हेल्प से ये लोग फूड सप्लाईज पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जब मार्क को ये बात पता चलती है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं तो वो इस बात पर काफी खुश होता है, पर उसे ये भी पता चलता है कि उनकी स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के अंदर तक आ सके और अब उसे अपना ही स्पेसशिप रिपेयर करना होगा ताकि वो मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच जाए और वहां से अपने साथियों को ज्वाइन कर ले। मार्क अपना स्पेसशिप रिपेयर करने में लग जाता है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि वो स्पेसशिप काफ़ी भारी होता है जिसकी वजह से वो रिक्वायर्ड स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता। इसलिए मार्क उसके कुछ पार्ट्स वहीं फेंक देता है और उसमें बैठकर ऑर्बिट की साइड जाने लगता है, पर यहाँ हम देखते हैं कि उसके स्पेसशिप का कवरिंग लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिसकी वजह से मार्क को सफोकेशन हो जाती है और वो बीच में ही बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से अब उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। काफ़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मार्क की स्पेस एजेंसी के बाहर काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं जो कि इस मिशन के लिए काफ़ी कंसर्न थे। ये सभी लोग मार्क और उसकी रेस्क्यू टीम के लिए यहाँ पर प्रे कर रहे होते हैं, पर अब दूसरी ओर एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क स्पेसशिप की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी टीम तक नहीं पहुँच सकता था, पर वो अपनी टीम को बताता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है और जल्द ही उन तक पहुँच जाएगा। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम फाइनली ऑर्बिट तक पहुंच चुकी है, जिसमें स्पेसशिप की कमांडर मार्क को बचाने के लिए निकलती है। यहाँ जिस रस्सी से वो अपने आप को कनेक्ट करती है वो छोटी पड़ जाती है और जिससे अब वो मार्क तक नहीं पहुंच पाती। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्क अपने स्पेस सूट में एक होल करता है जिसकी वजह से एयर प्रेशर बन जाता है। वो तेज़ी से कमांडर की साइड बढ़ने लगता है और उसी प्रेशर की हेल्प से वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है
और अब यहाँ वो कमांडर तक पहुंच ही जाता है। अब मार्क बहुत खुश होता है कि फाइनली उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, पर यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क का हाथ कमांडर के हाथ से छूट जाता है, पर तभी कमांडर जल्दी से वो रस्सी उसकी ओर फेंकती है, जिससे मार्क किसी तरह पकड़ लेता है। अब फाइनली मार्क स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, जिससे अर्थ पर बैठे लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अब अर्थ पर लैंड कर चुके होते हैं और अब यहाँ मार्क एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहा है और उन्हें बता रहा है कि अगर आप स्पेस में फंस जाए तो कभी भी हिम्मत मत हारना। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द मार्शियन मूवी की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।